बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। जब हम ओम चैंट करते हैं, जो बड़ा ओम है, स्टार्टिंग हो रहा है रूट चक्रा से और जा रहा है हमारे क्राउन तक। अगर नहीं जा पा रहा है दैट मीन्स कि वो चक्रा इम्बैलेंस है। ठीक है, एक बार मैं करती हूँ और फिर आप सब करिएगा, चेक करिए अपने अपने चक्रास। ठीक है, सो वैसे ही करेंगे, आंखें बंद करके। और जिनके पास कुछ पैकेट्स हैं दूर रख दीजिए, फ़ोन भी वहाँ सारे रख दीजिए उधर दूर। क्योंकि फ़ोन की अपनी वाइब्रेशंस होती हैं ना, उसको क्यों हम रेडिएशन को कैच कराएं। दूर रख दीजिए वहाँ पे सारे फ़ोन अपने। चलिए करें शुरू। सो क्लोज योर आईज, ज्ञान मुद्रा बना सकते हैं। सारा ध्यान अपना रूट चक्रा पे लेकर आएंगे। अब आंखें खोल लें। क्या लगा आपको? पूरी चैंटिंग होती यहाँ पे आके थ्रोट चक्रा पे आके रुक जाता है। सो आप ज़रूर ऐसा महसूस करते होंगे, या आपके आसपास के लोग ऐसा महसूस करते होंगे कि यू आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। इज दैट ट्रू? इसका ये मतलब है कि जो मैं कहना चाह रही हूँ वो मैं उस तरीके से नहीं एक्सप्लेन कर पा रही हूँ द वे अदर पर्सन वॉन्ट्स टू हियर। इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं कि जो मेरे से कोई बात कही जा रही है वो उस ढंग से नहीं कह जा रही है जैसा मैं सुनना चाहती हूँ। सो द अदर इज जस्ट आ मिरर रिफ्लेक्शन, नथिंग एल्स। सो अगर आप ओम चैंटिंग रोज़ कर रहे हो और किसी भी चक्रा पे आके आपको रुकना पड़ रहा है, तो दैट मीन्स कि उस चक्रा पे काम करने की ज़रूरत है। आप इसको करो एंड आप देखो विद इन अ 1 वीक ओनली आपके जो एक्सप्रेशन हैं वो चेंज हो जाएंगे। एंड जो हमारा वॉट एवर वी से इट कम्स ऑन आवर फेस, जो हमारे एक्सप्रेशंस हैं, इफ़ वी आर हैविंग वेरी स्ट्रेन कहना चाहिए एक्सप्रेशन, दैट मीन्स कहीं ना कहीं कुछ है ना जो हमें रोक रहा है, हम बोलना चाहते हैं बोल नहीं पा रहे। इफ़ वी आर एट ईज, दैट मीन्स कि वी नो क्या कहना है, किसको कैसे कहना है, हमें पता है। और दूसरा कि जो भी हम अपने लिए एक्सपेक्ट कर रहे हैं हमें वो दूसरों को देना पड़ेगा, है ना। ये तो एक प्रिंसिपल है ही, वॉट यू सो सो विल यू रीप। तो इसलिए आई मीन इट इज़ नॉट इन द नेगेटिव मैनर बट इट इज़ इन द, हम बच्चों को भी बहुत हक से डांट देते हैं, राइट। अब यही बच्चे बड़े होके अपने बच्चों को हक से डांटेंगे तो वो क्या हम उनको दे रहे हैं?
डांटना। सो वो डांटना सिर्फ डांटना नहीं है, और डांटने के साथ हम उनको दे रहे हैं कि उनका लिवर इफेक्टिव होगा, उनके किडनीज में प्रॉब्लम होगी, उनको डायबिटीज़ होगी, और हो सकता है उनको हार्ट प्रॉब्लम भी हो। और था क्या एक छोटा सा कॉज, डांटना, कि हम जो कहना चाहते थे वो हमने वैसे नहीं कहा, डांट के रौब से कहा। मोस्ट ऑफ द फीमेल्स हैव नी सर्जरी, राइट? कितने लोग एग्री करेंगे मेरी इस बात से? वाई ओनली फीमेल? आर फीमेल आर द मोस्ट फ्रस्ट्रेटेड क्रिएचर ऑन दिस अर्थ। उनको दिखाना होता है अपना रौब, हक जमाना है बस। अरे प्यार से भी क्या क्या हक जमाया जा सकता है, जब तक वो घर पे 2-4 को डांट ना लगा दे। बट पता है, आई मीन ऑफ कोर्स वी आर टेकिंग इन अ लाइटर नोट, बट दिस इज द बिगेस्ट रिसर्च कि हम, क्योंकि यू नो अब तो खैर मेंस आर ऑल्सो डूइंग देयर मेकअप, देयर फेशियल एंड ऑल दैट, बट वाई फीमेल नीड्स फेशियल्स, वाई फीमेल नीड मेकअप? बिकॉज वी हाइड आवर फीलिंग्स। हम हाइड करते हैं, इसलिए हमें मेकअप की ज़रूरत है। दिस इज़ वॉट वी आर डूइंग एट होम ऑल्सो, दिस इज़ वॉट वी आर डूइंग एट आवर वर्क प्लेस ऑल्सो, है ना? वी डोंट हैव दैट फ्रीडम, हम ओपन नहीं हो सकते, इसलिए हम मेकअप भी करते हैं, हाइड भी करते हैं अपनी फीलिंग्स को। तभी नी रिप्लेसमेंट है, तभी स्टंट डल रहे हैं, तभी सारा कुछ हो रहा है। एंड माइग्रेन इज़ वेरी कॉमन, और कुछ नहीं तो हेडेक है। और बेचारा हम ब्लेम कर देते हैं कि हमने खाना अच्छा नहीं खाया, हम पार्टी पे गए थे, लेट हो गया, खाना अच्छा नहीं था। सो नो फूड कैन हार्म अस। एंड सबसे बड़ी बात है, जब आप रेकी करते हो, राइट, यू कैन यू नो प्यूरिफाई योर फूड। चाहे आप कहीं पे भी खा लो, उस पर आपने सिम्बल्स डाले, वो खाना एब्सोल्युटली यू नो न्यूट्रिशियस हो जाएगा आपके लिए, सारे उसके अंदर से नेगेटिव एलिमेंट गायब, और आप उसको खा लो, कुछ नहीं होगा। सो हीलिंग के बहुत सारे प्लस पॉइंट्स हैं, और आपको किसी को बताना भी नहीं है किसी ने कैसे सर्व कर दिया या क्या है, यू नो कि आपने उसको अपने लायक कैसे बनाना है। सो मेरे को मुक्ता जी ने कहा था कि आप टैरो कार्ड ज़रूर करिएगा। सो मुझे लगता है कि उस पर ज़्यादा टाइम लगेगा, सो विल कम टू द टैरो कार्ड्स, एंड फिर एक बहुत अच्छी मैंने आप लोग के लिए मेडिटेशन रखी है, विल डू दैट इन द एंड। सो बस आप टाइम मुझे बता दीजिएगा, बिकॉज आई डोंट नो अबाउट द टाइम। ठीक है, एक्सटेंडेड नो प्रॉब्लम। अच्छा ठीक है, ठीक है। खाना थोड़ा कम खा लें। वो खाने की तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। सो जब मैं आई, रितम दीदी वॉज टॉकिंग अबाउट यू नो आई हैव सीन हर पेंटिंग्स, एंड उनका लव यू नो फ्लावर्स के साथ वो दिखता है, राइट? और इसलिए आज मैंने भी पिक करे माँ के वो कार्ड्स जो फ्लावर्स के ही हैं। और अक्सर मैं इन कार्ड्स को खोलती हूँ, और सब मेरे से ही पूछते हैं ये कार्ड्स कहाँ मिलते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नहीं कनेक्टेड हैं और उनको नहीं पता, सो उनको लगता है दिस इज़ वेरी डिफरेंट कार्ड। सो आई एम श्योर आप सब ने देखे होंगे। बड़े हैं जी, मुक्ता जी ने संभाल के रखे हुए हैं। सोसाइटी ऑफिस में पड़े हैं। ओके, so I have started my journey with Osho. So इसलिए ओशो के कार्ड्स हमेशा से मैं खोलती हूँ, और वो भी ऐसे कि एक वेकेशन पे मैं जा रही थी, और वो वेकेशन 1 वीक का वेकेशन जो है वो स्पिरिचुअल ट्रिप में कन्वर्ट हो गया। यही करनाल पे रुके, और एक बुक थी वहाँ पे उस स्टॉल पे, पाथ टू मेडिटेशन बाय मास्टर, एंड उस बुक ने मुझे इतना अट्रैक्ट किया कि आई बॉट दैट बुक, और जो वो हमारा वेकेशन था लाइक वो बिल्कुल स्पिरिचुअल हो गया। और उसमें 1 वीक का ही बिल्कुल यू नो टाइम लाइन थी कि फर्स्ट डे यू हैव टू डू दिस, सेकेंड डे ये, थर्ड डे ये। और 1 वीक में ऐसा हो गया था कि ऑन द लास्ट डे हम तीनों एक दूसरे का माइंड रीड कर रहे थे। वी बिकेम सो एक्सपर्ट, क्योंकि 7 डेज हमने बात नहीं करी थी,
सिर्फ उतना बोलते थे जब रेस्टोरेंट में जाते थे कि वेटर को जितना बोलना है खाने के लिए, बस कि क्या लेके आओ, सिर्फ इतना। टोटल मौन। और तब से आई एम यूजिंग दीज कार्ड्स एंड उसके बाद यू नो माँ के कार्ड्स। सो इसके बीच में और कोई कार्ड्स नहीं है। क्या मैं इसको थोड़ा इधर कर सकती हूँ या है यहाँ रख दीजिए इसका। ऑलराइट, थैंक यू। सो आप कैसे चाहते हैं कि हाउ शुड आई ओपन कार्ड्स? You have the. नो, यू वांट मी टू टेक द क्वेश्चंस या? That will be better. ठीक है, सो पूछिए। चलिए यहाँ पे शुरू करिए। Okay. I have thought of taking a different journey now, and there has been थोड़ा time हो गया है start किए. So I want to know whether that is good for me and good for my family, or that can result in something bad or something like that. What is your name? Jasmine. All right. So Jasmine, can you choose any number between 1 to 12? Yeah, okay, chosen. Should I tell you? Yes. 9. जो आपने नंबर चूज किया है वो अपने आप में ही बता रहा है चेंज। आपको पता है एवरी 9 years आवर लाइफ चेंज। उठा के देख लीजिए आप अपने अपने लाइफ के पैटर्न। एवरी 9 years देयर विल बी सम चेंज इन आवर लाइफ। कुछ ऐसा मेजर हो जाएगा कि डायरेक्शन ही बदल जाएगी। द रीज़न फॉर द चेंजेस, आपका ये कार्ड आया है कंडीशनिंग का। द रीज़न फॉर द चेंजेस, यू आर फीलिंग सफोकेटेड। आपको ऐसा लगता है यू हैव पोटेंशियल बट यू आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस दैट। दैट इज़ द रीज़न फॉर योर चेंज, राइट? अब माँ इसके लिए क्या गाइड कर रही हैं, सो वो कार्ड खोलते हैं। कार्ड आपका आया है कलेक्टिव हार्मनी का, राइट? मैं कहूँगी रितम दीदी से कि आप इस फ्लावर के बारे में बताओ। हाइड्रेंजिया। यस, कलेक्टिव Yes. और इस टाइम में तो बहुत होता है। यस, जो सीजन है स्पेशली पहाड़ों में तो स्पेशली होता है। एंड कलेक्टिव हार्मनी इज द थिंग दैट ओनली कैन लीड अस एनी चेंज वी वांट विद इन और विदाउट कलेक्टिव हार्मनी कैन नॉट बी अचीव्ड। यस। तो माँ का मैसेज इज फॉर यू इज whatever you are going to take the decision, if that is in the harmony with your family, with your environment, then go for it. तभी वो आपके लिए भी सही होगा। अगर सिर्फ अपने लिए ले रहे हो, then you have to work upon this collective harmony. Thank you. Thank you. Any other question? हाँ जी। Ma'am, if I want to know what the purpose of my life, Okay. how I get to know this answer? All right. So you have to tell your name first for that. Simta Sharma. Sorry? Simta. Simta Sharma. Okay. Your purpose of life.
Choose any number between 3 to 15 and tell me. 5. 5. So you want balance in your life. This is what you're looking for. कार्ड आया है आपका पेशेंस, राइट? मुझे ऐसा लगता है कि फॉर लास्ट 9 months ये क्वेश्चन आपके माइंड में चल रहा है. इज दैट ट्रू? है ना? पिछले 9 महीनों से आप ये सोच रहे हो कि आई वॉन्ट पर्पस ऑफ माई लाइफ, राइट? एंड पर्पस का आपका मतलब, क्योंकि आपने नंबर 5 चूज किया जो कि बैलेंस का है, सो यू वॉन्ट बैलेंस इन योर लाइफ बाय ऑल मीन्स. बाय ऑल मीन्स उसमें हमारा मटेरियल लाइफ भी है, हमारा इमोशनल भी है, हमारा फिजिकल भी है, हमारा फाइनेंशियल भी है, एंड हमारा स्पिरिचुअल भी है. सभी कुछ है उसके अंदर. ठीक है, अब माँ क्या आपके लिए कह रहे हैं, एक कार्ड वो निकालते हैं. Leaf cactus, never tell a lie. This is the guidance to you. Actually, very true. सच इतना कड़वा जाता नहीं होता. उस टाइम पे बोला. बट पता है, जब माँ कह रहे हैं नेवर टेल ए लाई, तो ये बाहरी झूठ नहीं है, ये आंतरिक झूठ है. आप अपने आप से क्या बात कर रहे हो, दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट. ये वही वाली बात है कि अश्वत्थामा मारा गया, वो जरूरी था बोलना, किंतु हाथी. Don't hesitate. Solutions are there. हाँ जी. I feel very suffocated when I face falsehood. ओके, व्हाट इज योर नेम? पूरा नाम बताइए. ऑल राइट. सो भावना जी, कैन यू चूज एनी नंबर बिटवीन 6 to 18? 17. अच्छा, एक बार डीप ब्रीथ कर लो, दोबारा से नंबर चूज कर लो. 18. ऑल राइट. कार्ड आया है आपके लिए लेट गो, यानी कि जब आपको लगता है कि ऐसी सिचुएशन आ रही है तो उसको जाने दीजिए, अभी वही टाइम है. इसका ये भी मतलब है कि आपने अपने सबकॉन्शियस ब्रेन में बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं, बहुत कुछ करना चाहते हो ह्यूमैनिटी के लिए, सोसाइटी के लिए, राइट? इसलिए भी फ्रस्ट्रेटेड फील करते हो कि उतने साधन नहीं है, मीन्स नहीं है, आप कर नहीं पा रहे हो. दैट इज़ ऑल्सो वन रीज़न. बट ये जो आपका, क्योंकि नंबर 8 आया है कार्ड पे, आपने 18 चूज़ किया, आई नो दैट, बट जो कार्ड मैं रीड कर रही हूँ दैट इज़ नंबर 8, एंड मदर ने नंबर 8 को डबल प्रोटेक्शन का नंबर कहा है. सो इसलिए यू आर वेल प्रोटेक्टेड, बट करना आपको क्या है, लेट गो करना है. यू नो, जैसे कि समटाइम्स आपने देखा होगा कि एक पत्ते को हमने पानी में, नदी में फेंका तो वो फ्लोट कर रहा होता है, ठीक है, और उसकी जगह हम अपने आप को वहाँ पे रख दें और हम स्विम करना शुरू कर दें, तो कई बार हमें अगेंस्ट द करंट भी स्विम करना पड़ सकता है, तो एनर्जी ज़्यादा वेस्ट होती है. उस समय अपने आप को वो पत्ता बना लीजिए, वो लीफ बना लीजिए और बहते जाइए.
क्योंकि ये सिचुएशन है, चेंज हो जाएगी। मदर क्या गाइडेंस दे रहे हैं, एक कार्ड वो निकाल लेते हैं। सो फर्स्ट कार्ड आपके लिए आया है क्लियर माइंड, और मैं आपको ही रिक्वेस्ट करूंगी बार बार कि आप इस प्लान के बारे में बताएं। आपके सामने मैं बोलूं, मैं अपने आप को बहुत ही सुंदर सब चल रहा है ये। कौन सा प्लान है जी? सो क्लाइंबिंग यिलैंग क्लैंग। क्लियर माइंड। हाँ, क्लियर माइंड। ये तरह का ग्रीन चंपा है। ओके, हाँ, चंपा है ये। बट मदर ने जो उसके साथ में दिया है, द फर्स्ट स्टेप ऑन द वे टू कन्वर्जन, चेंज। देखिए, और दूसरा कार्ड आया है सिंपल सिंसेरिटी। दो तीन कार्ड्स और हैं आपके लिए, 5 कार्ड्स आए हैं। तीसरा कार्ड है करेज का, है ना। फर्स्ट वन है क्लियर माइंड। अपने माइंड को एकदम क्लियर करो, है ना। इसका ये मतलब है कि जो थॉट आपको परेशान कर रहा है उसको लिख लो। जब हम लिखते हैं ना, काफ़ी बातें हमारे सोचने और लिखने में गायब हो जाती हैं जो बॉदर कर रहा है, एंड व्हेन वी स्टार्ट राइटिंग वो हम लिख ही नहीं पाते, क्योंकि वो ट्रैवल करने में ही गायब हो जाता है, सोल्यूशन मिल जाता है। सो यू हैव टू क्लियर योर माइंड, सिंपल सिंसेरिटी। with that mother says that it is the beginning of all progress. Simple वाओ, sense. सिंप्लिसिटी से। एंड करेज, Courage is there. Yes. ओके। एंड फोर्थ इज द चैरिटी विच यू वांट टू डू, जो मैंने आपका कार्ड रीड कर, ठीक है। एंड ये तो दीदी ने इतनी बात करी है, कृष्णास प्ले इन द वाइटल। क्या है, खाली मैदान चाहिए, भरा हुआ है। अपने माइंड को खाली करना पड़ेगा। यू हैव टू डू मेडिटेशन फॉर योर सबकॉन्शियस ब्रेन, थर्ड आई चक्रा एंड क्राउन चक्रा। हाँ जी, यस। Ma'am, my name is Tarna Anjan, and ma'am, my question is this: like I'm teacher here in the school. Ma'am, I get so early, means I get angry so early. Even Okay. with children or even with my own child. ओके, I just want to make the corrections like beta ऐसे कर लो, ऐसे like I can't control myself. So I'm an angry person in one way. all right. Choose any number between 3 to 17. 3. कार्ड आया है द ड्रीम। चाहते कुछ और थे, हो कुछ और गया। नहीं नहीं, अभी मैं और खोल रही हूँ, मैं चाह रही हूँ आप कुछ बोलो इस बारे में। Ma'am, actually, there are ocean which are full of questions. आपकी लव मैरिज है? No, ma'am, it's arranged. इट्स अरेंज मैरिज, ठीक है। गाइडेंस कार्ड देख लेते हैं। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵਾਈਸ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਨਾ ਪਲੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। आपके लिए गाइडेंस कार्ड आया है आर्टिस्टिक टेस्ट, राइट। पहले मैं दीदी को बोलूँगी कि वो बोलें। That we had already seen that
time में in the artistic morning glory artistic taste. That I should follow. The message that is there. But flower, you remember that blue color morning glory flowers? Yes, that ma'am. is there in the paper. And my mother has given. It is pleased with beautiful things and it says itself beautiful. आपने क्या बोला, दोबारा बोलिए. That artistic taste, it is pleased with beautiful things and itself beautiful. और इसका like the indication with your life is जो भी आप ड्रीम करते हो, I mean you have some ideas, right, which you want to implement. जब वो नहीं कर पाते हो तो वो एग्रेशन में या फ्रस्ट्रेशन में बाहर आता है. और किस पे निकलेगा? जिन पे हमारा हक है, हस्बैंड और बच्चे, बस उन्हीं पे निकलता होगा. चाहे वो स्कूल के बच्चे हो चाहे अपने बच्चे हो, तो बच्चे अपने ही. Ma'am, that action can be stopped. यस, बट करना क्या है आपको? ठीक है, छोटे छोटे स्टेप्स लेने पड़ेंगे, है ना. देर आर थिंग्स जब आपको आफ्टरनून के बाद में ज़्यादा एंगर आता होगा, आता है, क्योंकि योर एनर्जी इज टोटली ड्रेन आउट बाय दैट टाइम. तो फर्स्ट स्टेप इज डीप ब्रीदिंग करना शुरू करो. ओम चैंटिंग करो जैसे हमने यहाँ पे आपको बताया. थर्ड, यू कैन डू दैट मैनिफेस्टेशन वाला स्क्रीन, क्योंकि आपके ड्रीम्स बहुत हाई हैं. आपको ऐसा लग रहा है कि यू आर स्टक समवेयर, ये लाइफ आपके लिए ऐसी नहीं थी, आपने कुछ और सोचा था और आप स्टक कहीं और हो गए हो. बट आप ये 3 चीज़ें करो, आप देखो एंगर कैसे गायब होता है. और मुझे बताना, आप मैम को बताना, है ना. 1 वीक आप करो, डीप ब्रीदिंग करो, मैनिफेस्टेशन टेक्निक करो, ओम चैंटिंग करो. थैंक यू. हाँ जी, माइक दो बेटा. माइक आ रहा है आपके पास. हाँ, After that, you take. One Sanatri side. So, ma'am, when I have potential to achieve good things in my life, and I know with little hard work I am able to achieve. So, how should I clear the hindrances that come in my way to achieve my long-term goals? but you already know the answer. कि if you'll do hard work, you will achieve. But there is some hindrances that stop me to do hard work. All right. आप अपना नाम एक बार और बताओ. Samarpreet Kaur. समरप्रीत कौर. 3 and 9 के बीच में एक नंबर चूज करिए. 7. आप चीज़ें जब करना शुरू करते हो, स्टार्ट अच्छा करते हो, इन बिटवीन जाके छोड़ देते हो. पूरा करते हो उनको? Yes. अच्छा, फिर आपने नंबर सही चूज किया है. कार्ड आपका है 7 नंबर का ही, अवेयरनेस. दैट मीन्स कि यू ऑलरेडी नो व्हाट यू वांट टू डू. यू ऑलरेडी नो, राइट. यू आर क्वाइट क्लियर अबाउट इन योर हार्ट, बट प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? इन योर माइंड. सो जो मैंने आपको कहा कि आप शुरू तो करते हो बट उतनी एनर्जी से एंड तक नहीं पहुंचते हो, इसलिए जो हायर गोल्स हैं वो अचीव नहीं हो पा रहे हैं. ऐसा है आपके साथ? It's depend on my interest, ma'am. The things that I find interesting. एग्जैक्टली. सो वो इंटरेस्ट इन बिटवीन कहीं रुक जाता है ना, ब्रेक हो जाता है
है ना? सो जब इंटरेस्ट बीच में रुक जाएगा तो नेचुरली उससे कनेक्टेड ही नेक्स्ट गोल है, तो वहाँ तक आप नहीं पहुँच पाओगे। बट क्या गाइडेंस है वो एक और निकाल लेते हैं। परसिवेरेंस, कहाँ चाहिए? वर्क पे, काम पर चाहिए। और क्या चाहिए? थर्ड, साइलेंस, बोलते ज्यादा हो। सो जो भी आपने करना है उसको निरंतर करिए, लगातार करिए। और अगर आपको ऐसा लगता है लाइक मैं तो अपने काम ऐसे ही करती हूँ, माँ को ऑफर कर देती हूँ कि उन्होंने ही कराने हैं, तो हमारी अपनी इच्छा वहाँ से हट जाती है। Very exact card has come. Perseverance, mother gives the message, the decision to go to the very end. देखिए बस। एंड मैं समटाइम्स ये देखिए दोनों मास्टर्स के कार्ड नहीं है, हाउ दे आर कनेक्टेड, हाउ दे आर कनेक्टेड। थैंक यू जी। Hello ma'am, this side Nurul. I want to ask, I always try to do right things for others and for me. But what happened, they takes me wrong always. She did, but I does the things for the betterment always. I don't know how to convey them and convince them. नंबर चूज करिए 4 से 8 के बीच में। 7. न्यू विजन का कार्ड है। आपको अपनी लाइफ में जो सोच रहे हो उसको चेंज करना पड़ेगा। थॉट प्रोसेस, सबसे आसान तरीका। हर रोज घर कौन से रास्ते से जाते हो? एक ही रास्ते से जा रहे हो इतने सालों से? No, I used to change. Whenever I want to go market, then I change that way. When I want to go straight, then I go straight. हाँ, अगर मार्केट जाना है तब चेंज कर रहे हो ना, बट अगर घर जाना है तब तो नहीं रास्ता बदल रहे, तब तो उसी रास्ते से जा रहे हो। सो आई मीन दिस इज़ वन सोल्यूशन। कैसे हम कुछ नया सोचें अपने लाइफ में कि जहाँ हम हैं उसी रास्ते पे चल रहे हैं, वही काम कर रहे हैं, हर रोज़ वैसे ही उठ रहे हैं, वही नाश्ता कर रहे हैं, वही काम कर रहे हैं, वही लंच कर रहे हैं। आई मीन ऑफ कोर्स द डिफरेंट वेराइटी ऑफ फूड, बट सब कुछ वैसा ही है। तो कैसे उसमें चेंज लाएं? चेंज योर वे। जब आप अपना रास्ता बदलते हो ना, आपके ब्रेन सेल्स ओपन अप होते हैं। Means change my way with the thought process you are talking. अपने आप चेंज हो जाएगा थॉट प्रोसेस। हम चाह कर भी अगर हम ये सोचें नहीं आज मैं कुछ डिफरेंट सोचूंगी, मैं सोच ही नहीं पाऊंगी। वो रास्ते बदलो ट्रैवल करने के, थॉट प्रोसेस चेंज हो जाएगा। माँ क्या कह रही हैं? एक कार्ड वो खोल लेते हैं। कार्ड आया है कलेक्टिव प्योरिटी, जापानीज स्नोबॉल। दीदी That collective harmony we had seen, the same thing, high frontier, I guess. जी, White one. A very precious achievement, but difficult to obtain. सो कलेक्टिव प्योरिटी मतलब जो हम सोच रहे हैं थॉट प्रोसेस में
जैसे आपने जो बात करी थी कि दूसरे जो सोचते हैं, राइट, मैं तो सही बोल रही हूँ बट वो उस बात को वैसे नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है, ये एक बात हुई। इसी सेंटेंस को लेते हैं, तो मैंने क्या सोचा इन रिवर्स कि चाहे मैं कुछ भी बोलूँ वो पर्सन ने तो ऐसा ही सोचना है। तो इज दैट द प्योरिटी इन योर स्टेटमेंट? नो। What you're doing, what other person has not said to you, you have already assumed that वहाँ से यही reply आएगा, right? So you have to change your thought process. कैसे? अपने मन में, इसके लिए there's a beautiful Ho'oponopono prayer. I think वो एक ऐसी prayer है, मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को कराई हैं जिनकी मदर लॉज बहुत ज़्यादा ललिता पवार होती थी सो वो ललिता पवार भी जो है कैसी बन गई? सुषमा सेठ जैसी। सो करना क्या है? 4 सेंटेंसेस। फर्स्ट, से टू योरसेल्फ, क्योंकि सबसे ज़्यादा तो हम परेशान, टॉर्चर हम अपने आप को करते हैं। हम किसी और को कुछ बुरा नहीं कहते, उसको तो बाद में कहेंगे, पहले तो सोच सोच के हम अपने दिमाग में, जो यहाँ पे ब्लिंकिट से नहीं आता वो मंगा लेते सो कहना क्या है? आई एम सॉरी। किसको? अपने आप को, अपने अंदर बैठे उस साइकिक को, उस भगवान को, उस आत्मा को, राइट? आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। 4 सेंटेंसेस हैं, लिख लीजिए सारे इसको और करिए। जिससे भी आपको लगता है कि आपका रिलेशनशिप थोड़ा सा स्ट्रेन हो रहा है, कुछ टग वॉर है, वहाँ पे इन 4 सेंटेंसेस को अप्लाई करना शुरू करिए। देखिए कैसे मिरेकल होता है। आई एम यूजिंग द वर्ड मिरेकल, इट इज़ सो पावरफुल। इससे होगा क्या? हम अपनी एनर्जी चेंज कर रहे हैं। सो व्हेन वी चेंज आवर एनर्जी, तो हमारे पास से जो एनर्जी निकलेगी वो कैसे निकलेगी? पॉजिटिव निकलेगी। जो दूसरे को आप कह रहे हो, जो नहीं समझता था वो भी कहेगा कि आज तो आप बड़े सुंदर लग रहे हो, आई एम रियली लाइकिंग यू। करके देखो आप, और आप मैम को बताना फिर। मैम प्लीज रिपीट द सेंटेंसेस। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। थोड़ा सा इसकी बैकग्राउंड और इसका डीपर मीनिंग थोड़ा सा बता। जी, सो हवाई में देयर इज वन साइकोलॉजिस्ट लुइन हेन, जिनके पास ये केस आया कि एक मेंटल असाइलम है जहाँ पे सारे पेशेंट्स आउट ऑफ कंट्रोल हो गए हैं। मतलब उनको चेन से टाई कर दिया गया है, क्योंकि जो भी नर्सिंग स्टाफ है या डॉक्टर्स हैं वो जा ही नहीं पा रहे, वो इतने आउट ऑफ कंट्रोल हैं कि उनको कोई भी नहीं, ना कोई मेडिसिन काम आ रही है उनके, ना कोई ट्रीटमेंट काम आ रहा है। सो डॉक्टर लुई हेन को इनवाइट किया गया कि आप आइए और पेशेंट्स को देखिए। सो उन्होंने कहा कि ठीक है, वहाँ पे एक रूम मेरा तैयार कर दो, ठीक है, और मुझे सारे पेशेंट्स की फाइल्स भेज दो। सो उनका रूम वहाँ पे तैयार किया गया। वो गए वहाँ पे। ही डिड नॉट विजिट एनी ऑफ द पेशेंट। रूम में गए, पहले उन्होंने टेबल को, जिस चेयर पे बैठे चेयर को यही बोला, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। ठीक है, टेबल को बोला, जितनी फाइल्स थी एक एक करके उठाई, हाथ में रखी, और हर पेशेंट को उन्होंने नंबर ऑफ टाइम्स रोज़ यही बोलते थे, सिर्फ यही काम था उनका। बट जब वो ये कर रहे थे प्रोसेस, धीरे धीरे हॉस्पिटल में वो पेशेंट्स ठीक होने शुरू हो गए। इट इज़ ऑन द गूगल, ये मेरी बनाई हुई स्टोरी नहीं है, आप इसको चेक कर सकते हैं। एंड
जो इतने वायलेंट पेशेंट थे वो ठीक हो गए और वो डिस्चार्ज हो गए और उस मेंटल हॉस्पिटल को ताला लग गया क्योंकि देयर वाज नो पेशेंट. दिस इज दैट पावरफुल. तो अगर जो ऐसे ब्रेन पे काम कर सकता है, राइट, अब ललिता पवार हम हो या हमारा कोई भी हो, तो वो उस पे काम कर ही लेगा. इट इज़ दैट पावरफुल. जो भी आप अपनी लाइफ में चाहते हैं करना, क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि हम ही रोक रहे हैं अपने आप को. चाहते तो हम बहुत कुछ हैं. ये ऐसा ही है, जब छोटे होते थे पेरेंट्स कहते थे, कोई गेस्ट आते थे, जरा वो गाना गा के सुनाओ, वो पोएम गा के सुनाओ, बड़े मज़े से हम सुना देते थे. ठीक है, बहुत सारे लोगों ने बचपन में कहा होगा मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, मैं ये बनना चाहता हूँ. वो बस कहा, हमने उसको अप्लाई नहीं किया. क्योंकि वो जो आपका कार्ड आया था, नेवर टेल अ लाई, राइट, वो ये सच हमें अपने आप से बोलना है, हमें किसी और से नहीं बोलना. जब मैंने रेकी सीखी, क्योंकि मेरा बुटीक था, तो अब ये तो बड़ी मतलब ऐसी बात हो गई कि फीमेल्स को अगर टाइम सही बता दो कि आपके कपड़े तैयार हो जाएंगे ऑन दिस डेट और मास्टर जी छुट्टी कर गए, तो फिर तो नहीं होंगे और उनको तो हार्ट अटैक आ जाएगा. क्योंकि सारी फीमेल्स झूठ बोल के ही कहती हैं कि हमारे उस दिन फंक्शन है तो इस दिन चाहिए कपड़े, राइट. ऑल ओवर वर्ल्ड यही है, यही पैटर्न है. बट क्योंकि ओथ ले ली थी, रेकी तो सीखी ऐसे कि रेकी ग्रैंड मास्टर बनना था और भी आगे मैं सब कुछ मोडालिटी सीख रही थी. तब कैसे किया जाए? सिंपल, साइलेंस इज़ द बेस्ट आंसर. जब ऐसा होता था सो मैं कोई जवाब नहीं देती थी, बस उनको मैसेज कर देती थी कि कम एट दिस टाइम, आई एम नॉट अवेलेबल. सो हम लाइफ में अगर देखें कि झूठ को हमें ज़रूरी नहीं है कि हमें बोलना ही है, हम चुप रह के भी सच को अपने अंदर रख सकते हैं. कि झूठ की वजह से हमें उसको बाहर ना एक्सप्रेस करना पड़े. हाँ जी, My name is Neha Verma, and my question is that I'm not able to give maximum time to myself, and whenever I get time, so multiple things go in my mind. अभी फ्री हूँ तो ये भी कर लेती हूँ, ये भी कर लेती हूँ, वो भी कर लेती हूँ. Again, वो जो me time था वो फिर चला जाता. Okay. So, what are the ways in which I can make myself free and I can get connected more to God? सी, आपका कार्ड आया हीलिंग का, राइट. सोचते ज़्यादा हो, वो आपने कहा ही है. ठीक है, आप बोल रहे थे और ये कार्ड गिर गया जब मैं शफल कर रही थी. सो दिस इज़ द कार्ड फॉर यू. एंड आपका स्टमक भी अपसेट रहता होगा. सो हीलिंग की ज़रूरत है, राइट. अब माँ क्या कह रहे हैं आपके लिए, गाइडेंस कार्ड निकाल लेते हैं कि कैसे आपकी हीलिंग होगी. Collective emotions open to the divine. Crowds responding to the impulsion coming from the divine. An event that marks the great stages of terrestrial life. Hematosa, garlic wine. Garlic wine. Garlic. ठीक है. सो द मैसेज टू यू इज, जितने भी अपने ये इमोशंस हैं आपके, लाइक सबसे पहले तो ये व्हाट इज द मी टाइम. If you're working for yourself. If you have your family, that is your family. You're working for your family only, right? If you're cooking for your family only.
So what is this me time? मैम जैसे कहते हैं ना कि अकेले बैठकर आपके मन में जो थॉट्स आते हैं उससे आप भगवान से कनेक्टेड होते हो, तो वो वाला भी है। माँ ने इसके लिए एक बहुत सुंदर बात कही है कि जो भी काम कर रहे हो, यू नो, इफ़ यू आर डूइंग इवन क्लेंजिंग यूटेंसिल्स, मुझे याद करके मेरे लिए उस काम को करो। हर काम में जो आप काम कर रहे हो, राइट, माँ को ऑफर करो और करो, यू विल बी 24 आवर्स कनेक्टेड टू द डिवाइन। फिर आप ये कहोगे कि मुझे तो इतना मी टाइम मिल गया, अब मुझे अपनी फैमिली के लिए चाहिए टाइम, राइट। एंड अगर आप ऐसा सोचते हो, एंड देखो माँ ने कैसा आपका ही बिल्कुल आंसर दिया है, दिस इज वॉट यू हैव टू डू। एंड वन वर्ड इसके लिए है सरेंडर, समर्पण। हर चीज़ को, हर अपने थॉट को भी, इमोशंस को भी ऑफर करो। एंड मुझे ऐसा लगता है उसके लिए द बेस्ट वे इज़ टू राइट। But somehow I was writing earlier, but now I have stopped that. But I used to write a lot. Whatever comes in my mind, I used to write in my diaries. अच्छा, आप मुझे बताओ कि आज से 5 साल पहले क्या आपका वेट इतना था? रीज़न बिकॉज आप इतना सोचने लग गए हो, यू नो, योर माइंड इज़ ऑलवेज एट द वर्क। यू नो, जैसे आजकल रास्ते में आते हुए मैन एट वर्क, कितनी जगह बोर्ड्स लगे हुए थे, हमें डाइवर्जन भी लेना पड़ा, यू नो, एक विलेज से आना पड़ा क्योंकि दैट हाईवे वॉज ब्लॉक्ड। So that is why, you know, our subconscious brain always at work. But वो काम क्या कर रहा है? क्या वो काम ऐसा कर रहा है जो क्रिएटिव है या कंस्ट्रक्टिव है? वो काम कर रहा है डिस्ट्रक्टिव। तभी हीलिंग आया है। आपका सबकॉन्शियस ब्रेन एंड सोलर प्लेक्सस एंड हारा चक्रा, राइट, इनकी हीलिंग इज रिक्वायर्ड 100%। डीप ब्रीदिंग करो, अपने जो काम कर रहे हो माँ को ऑफर करके करो, राइट, या जो आपके डिवाइन हैं, जहाँ आपका फेथ है, ऑफर योर ईच एंड एवरी वर्क टू देम, है ना, वर्क फॉर देम। बस। जी, अब तो आपको फीस क्या करना है लेनी पड़ेगी। Good afternoon, ma'am. My name is Komal Sidhu, and I just want to know what comes in my life next. I just want to know about my cards. you want to know about your cards? Yes. मुझे सुनाई दिया कार। Means car is on the way. कार is on the way. टू से और 12 के बीच में कोई नंबर चूज करिए। Number 5. ये आपका लकी नंबर है। You can say 14 is my birthday, so 1 plus 4 5. कार्ड आया है लेजीनेस का। कंफर्ट चाहिए लाइफ में, चाहिए। प्रोकास्टिनेट करते हो चीज़ों को, करते हो, नहीं करते? आज का काम आज ही, जो सोचा आज अभी कर दिया। What is important which I fail that I will do on the which is necessary at that time. नहीं, हम यहाँ पे स्कूल की बात नहीं कर रहे, ओवरऑल आपके घर के भी इन्वॉल्व कर लीजिए। Whatsoever I feel that I want this thing and what efforts I can make for that, that I will do. बट आपको लगता है कि आई मीन यू हैव कम ऑन दिस अर्थ टू एंजॉय दिस लाइफ, ऐसा आता है आपके? The thing is I want satisfaction. The persons who are around me. चलिए, Must be happy. This thing, that thing I can.
आपको कोई और क्वेश्चन तो नहीं पूछना, मुझे ऐसा लगता है। ऑलराइट, तो आपके लिए गाइडेंस कार्ड निकाल लेते हैं। फर्स्ट कार्ड आया है आपका इंस्पिरेशन, सेकंड कार्ड आया है कलेक्टिव प्योरिटी एंड थर्ड इज सिंपल सिंसेरिटी। सो फर्स्ट थिंग आपने कहा कि व्हाट इज देयर स्टोर्ड इन माय लाइफ, तो और ये कार्ड आपका पहले निकला, राइट? कहीं ना कहीं आपको कोई एक पर्सन चाहिए होता है जिसको आप अपना आइडियल मान के और उसकी तरफ चलना शुरू करो। होता है ऐसा? ठीक है। सो करना भी यही है, अपना आइडियल ढूंढो कि बनना क्या चाहते हो, करना क्या चाहते हो। सेकंड, कलेक्टिव प्योरिटी, जैसे दीदी ने भी उस समय एक्सप्लेन किया था, जो भी चाहते हो और जो आप दूसरों को दे रहे हो उसमें क्या वो इक्वानिमिटी है, वो समता है, वो भी प्योरिटी से ही आती है। क्योंकि हम चाहते तो हैं कि बहुत कुछ अच्छा हो जाए हमारी लाइफ में, पर जो हम डिलीवर कर रहे हैं वो उतना अच्छा नहीं कर रहे, उसमें कहीं ना कहीं देयर इज़ अ प्रोक्रास्टिनेशन, उसमें कहीं हमारा थोड़ा सा कंफर्ट आ रहा है। ठीक है। थर्ड इज सिंपल सिंसियरिटी, है ना? सिंसियर हो जाओ अपने गोल्स के लिए एंड यू विल अचीव। शुरू में ही मैंने कार्ड्स खोलने से पहले आपको एक बहुत अच्छी टेक्निक बता दी और मैंने कहा भी 7 days 21 days इज़ द मैक्सिमम। आप करो उसको, उतनी सिंसेरिटी से देखो आपके गोल्स अचीव होते हैं कि नहीं होते। इंस्पिरेशन का माने बोले brings its manifold gifts to him who knows how to receive them. वाह, ब्यूटिफुल। Adi, I want to ask something. जी हाँ जी। Of late, I have an inkling that something very good lies ahead for me. But I need to choose that path. I need guidance for that. Like, what is that? That I have an assurance is coming my way, but I don't know exactly what it is. Okay, so choose any number between 4 to 18. 58? नहीं, 18. 18. Okay. 6. 6. फाइटिंग का कार्ड आया है, लड़ाई कर रहे हो अभी इस समय आप अपने आप से ज़बरदस्त, राइट? और एक कार्ड गिर भी गया था जब मैं आपके कार्ड्स खोल रही थी, दैट वाज बियॉन्ड इल्यूजन। चाहते हो, सोचते भी हो कि बहुत कुछ है विच आई कैन डू, लेकिन सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं एंड दिस इज़ योर इनर फाइट, दिस इज़ नॉट द आउटर फाइट, आई एम टॉकिंग अबाउट द इनर फाइट, राइट? सो कुछ है ऐसा एंड इमोशनल आप हो, ये मुझे दिख रहा है, बट माँ क्या गाइडेंस दे रहे हैं वो कार्ड्स खोल लेते हैं। ऑर्गेनाइज्ड टीम वर्क, ठीक है। स्टार फ्रूट कम रख है ना, ऑर्गेनाइज टीम वर्क। सो हाँ, स्टार फ्रूट। सो माँ ये कह रहे हैं कि टीम वर्क क्या है, हर जगह है। सबसे पहले हमारी बॉडी में है। राइट थिंकिंग, positive mindset can give you your heart full of compassion, which is you are requiring at this point of time. वो compassion की कमी हो रही है आपकी लाइफ में,
इसलिए आपको ऐसा लग रहा है. I'm giving less compassion or others are less compassionate? It is both ways. Both ways. It is both ways. क्योंकि जो भी सामने है वो हमारा मिरर रिफ्लेक्शन ही है. Start doing this Ho'oponopono prayer, right? And फिर आप मुझे बताना. Which prayer? अच्छा, okay. So there are 4 sentences. Ho'oponopono. I am sorry. Please forgive me. Thank you and I love you. है ना? So वो आप करिए. I am sure you will find the way. Meditation करें अब. आप म्यूजिक लगाएंगे या विदाउट म्यूजिक? हाँ, थोड़ा और. आप बंद कर दीजिए. Close your eyes, back straight. Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे और उसको मुंह से जाने देंगे. Imagine yourself, you are sitting in a pyramid. पिरामिड के टॉप पे एक सुंदर सा लोटस ब्लॉसम करते हुए देखें. I invoke all of you, all the goddesses, angels, Dr. Usai, Mrs. Takata, Master Williams, Thy Golden Light, Ma, and Shri Aurobindo. Please come and guide us for this meditation. Thank you. यूनिवर्स से गोल्डन लाइट को आते हुए देखें अपने क्राउन चक्रा पे. Thy golden light came down into my brain, grey rooms of my mind, sun touch became. A bright reply to wisdom's occult plane, a calm illumination and a flame. उस स्वर्णिम प्रकाश को अपने क्राउन चक्रा पर आते हुए देखें. सभी अंधकारों को दूर होते हुए देखें. Thy golden light came down into my throat. My speech is now a tune divine, a paean song of thee, my single note. All my words
are drunk with the immortal's wine. स्वर्णिम प्रकाश को अपने थ्रोट चक्रा विशुद्धि चक्रा पर आते हुए देखें और सभी प्रकार की अशुद्धियों को दूर होते हुए देखें। अपने शब्दों में उसी का गुणगान देखें। Thy golden light came down into my heart, smiting my life with thy eternity. Now has it grown a temple where thou art, and all its passion points towards thee. उस स्वर्णिम प्रकाश को अपने अनाहत चक्रा पर आते हुए देखें। अपने मन मंदिर में उसी की मूर्त और उसी का स्थान देखें। Thy golden light, वो स्वर्णिम प्रकाश। Thy golden light came down into my feet. My earth is now thy playfield and thy seat. My earth is now thy playfield and thy seat. उस स्वर्णिम प्रकाश को अपने अर्थ चक्र पर आते हुए देखें, below your feet. अपने जीवन में उसी की लीला और उसी का स्थान देखें। Thy golden light. In the night as in the day, be always with me. In the sleep as in the waking, let me feel your reality, your presence. Let it sustain and grow it to me. Truth, consciousness, and bliss, constantly and at all times. तत्सवितुर्वरं रूपं ज्योतिर्परस्य धीमहि यन्न सत्येन दीप्यते सत्येन दीप्यते। ॐ
सवितुर्वरं रूपं ज्योतिर्परस्य धीमहि यन्न सत्येन दीप्येत् सत्येन दीप्येत्। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः। जय श्री माँ। I thank you, all of you, all the God, goddesses, angels, Dr. Usai, Mrs. Takata, Master William, Thy Golden Light, Ma, and Sri Aurobindo. Thank you. I thank you this place and I thank you each one of you. Thank you. Thank you. Now you can open your eyes. Thank you. Thank you so much, ma'am, for this wonderful, wonderful session. And now I request all the dignitaries to please come forward to honor ma'am. Thank you. बीच में आ जाइए। Thank you so much. Thank you.